शाजापुर जिले में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर सर्व राजपूत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और महाराणा प्रताप के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। शाजापुर के समाज की धर्मशाला से जुलूस शुरू हुआ, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी हॉल पहुंचा। इस दौरान समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में चर्चा की। समाज के लोगों ने तिलक जैसी कुरीतियों को बंद करने पर चर्चा की और इन कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के आदर्शों का पालन करने की शपथ ली गई। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एकजुट होकर महाराणा प्रताप के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एकजुट होकर कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का भी संकल्प लिया। इस प्रकार शाजापुर में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया और समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। सर्व राजपूत समाज के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती एवं छत्रसाल जी जयंती पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सर्व राजपूत समाज एक जगह छात्रावास पर इकट्ठे होकर शाजापुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी हाल में समापन किया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? आज हमने धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती महाराजा छत्रसाल जयंती मनाई। प्रतिवर्ष हम इस वर्ष भी हमने मनाई और अनुरोध भी करते हैं कि प्रतिवर्ष इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। समाज पूरा इकट्ठा होता है और कई कुरीतियों पर चर्चा भी होती है। आज जैसे हम लोग एक पहल कर रहे हैं कि अभी एक ने बोला था कि जो हमारे बड़े लोग बड़े बड़े तिलक करते हैं और बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का माहौल होता है। तो हम लोग अनुरोध भी करते हैं कि बड़े से लगाकर छोटे तक अपनी स्थिति तक, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शादियां करें, तिलक करें और जो हो सकता है तो छोटा से छोटा करें, अन्यथा बंद भी कर दें। तिलक जैसा नहीं भी होगा, छोटा रूप दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम समाज को यही संदेश देते हैं और सभी भाईचारे के साथ एक रहे, सभी समाज को एक साथ लेकर के चलें। आपका नाम? मैं अजीत सिंह खड़ी डोडिया, करणी सेना प्रदेश सचिव, किंग जीवन सिंह से। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की एयरपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।